बोलूँ मैं फोन ऊपर कर ठीक है। नेताजी की आज 127वीं जयंती है। मैं उनकी इस जन्म जयंती को एक क्रांति दिवस के रूप में पूजता हूँ, मानता हूँ। नेताजी के आदर्श, विचार, उनके सिद्धांत आज भी हम सभी लोगों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने अपने सर्वस्व इस माँ भारती के लिए, उन्होंने अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने में कोई कमी नहीं रखी है। हम सारे लोग ऐसे महानायक को उनकी जन्म जयंती पर बहुत बहुत उनके प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जो भी इस देश के देशभक्त हैं, उन सभी लोग ने हम सभी लोगों को आज़ादी दिया है और आज हम स्वच्छ और उन्मुक्त वातावरण में जी रहे हैं। इन परिस्थितियों में जब हम देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व की लड़ाई और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला की लड़ाई, दोनों की लड़ाइयों में एक नरम दल, एक गरम दल, लेकिन नरम और गरम दल होने के बाद भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सानिध्य में उनके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई चली और आज़ादी की लड़ाई का ये परस्पर परिणाम हुआ कि आज हम आज़ाद हो गए। लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर हो सकते हैं, लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होने भी चाहिए, और यह देश विविधता में एकता का देश। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र कहा भी जाता है कि विचारों के मतांतर से स्वस्थ लोकतंत्र बढ़ता है, पलता है। तो विचारों में मतांतर हो सकता है, लेकिन मन में द्वेष और राग नहीं होना चाहिए। मिलजुल कर हम सभी लोगों को नेताजी के आदर्श विचार को आत्मसात करना चाहिए। और ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये देश के यारों क्या कहना, हमारे साहित्यकारों ने लिखा, हमारे कवियों ने लिखा, हमारे गीतकारों ने लिखा और अलग अलग तरीके से लिखा। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा, पुष्प की अभिलाषा में लिखा कि चाह नहीं मैं चढ़ूँ देवों के सर भाग्य पर इठलाऊँ, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पर फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। तो यह देश जो है वीरों का देश है, महर्षियों का देश है, मुनियों का देश है और सूफियों का देश है। इसलिए इस देश की गाथा अजर अमर है। और आज हम सभी लोग मिलकर हमारे अध्यक्ष भोला गोस्वामी जी के नेतृत्व में हम लोग नेताजी की जयंती मनाते हैं। मैं भोला गोस्वामी जी, उनकी टीम, मनोज झा जी, तिवारी जी, सभी लोगों को, प्रभात ठाकुर वगैरह सभी लोगों को भी मैं बहुत, हमारे झा जी, बबुआ झा जी, सारे लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि वो भोला गोस्वामी जी के नेतृत्व में हमारा नेताजी को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वो जन्म जयंती मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। नेताजी सुभाष পূর্ব সিংহ জেলার শ্রীমতী রেখা মাহাতো। এরপর সরাইকেলা খরসরা জেলার মহিলা সচিব রিনা মাহাতো
অনুরোধ করা হচ্ছে মাল্যার্পণ করার জন্য। সরাইকেলা থেকে আগত সবিতা মাহাতো। সবিতা মাহাতো বাঙালি বাহিনীর পক্ষ থেকে মাল্যদান করছেন আমাদের ছোট্ট বাহিনী দীপাংশু মাহাতো। দীপাংশু দেব, দীপাংশু দেব এবারে সুভাষ মহাপ্রণাম, সুভাষ মহাপ্রণাম। আমরা বাঙালি এরপরে মাল্যদান করবেন আমরা বাঙালি সদস্য শ্রী গুরুচরণে মাল্যদান করবেন বাঙালি বাহিনীর পক্ষ থেকে গুরুচরণ। আমরা বাঙালি এবং বাঙালি বাহিনীর পক্ষ থেকে আমরা 23শে জানুয়ারি জন্মদিবস পালন করে থাকি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। এবারও আমরা পালন করছি যৌথভাবে। আর এতে আমাদের বাঙালি মহিলা সমাজ রয়েছে, বাঙালি ছাত্র সমাজ রয়েছে। আমরা চাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচিত হোক, আর এই দিনটিকে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হোক এবং দেশপ্রেমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হোক, এবং নেতাজির যে অন্তর্ধান রহস্যের যে ফাইলগুলো রয়েছে সমস্ত ফাইল প্রকাশিত করা হোক, এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সম্পত্তি ছিল সেই সম্পত্তি জনসম্মুখে আনা হোক। আমরা বাঙালির পক্ষ থেকে আমি অঙ্গদ মাহাতো, কেন্দ্রীয় সদস্য। भी आप आगे पीछे खाली कर रहे हैं जुझारू सर। हमारे बीच पधारे हैं हमारे माननीय श्री सरयू राय जी नेताजी सुभाष चंद्र जी को पुष्प अर्पित करते हैं। नौजवानों का हृदय सम्राट माननीय श्री राजकुमार सिंह जी, हमारे माननीय श्रीमती पाली मुर्मू जी, मालिक जी तो चढ़े ना। जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटे भाई माननीय श्री पंकज सिन्हा जी, हमारी सेवा ही लक्ष्य के अध्यक्ष माननीय मानिक मल्लिक जी, हमारे सेवा ही लक्ष्य के सचिव पुण्यतिथि में उसको हमारे सेवा ही लक्ष्य के अध्यक्ष मानिक मल्लिक जी को हमारे जमशेदपुर पूर्व के विधायक एवं माननीय सरयू राय एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। अब मैं अनुरोध करता हूं, आइए रक्तदान कीजिए। ये हमारे नारा है कि जो करता है रक्तदान वो है धरती का भगवान। इस मौका को न गवाइए, धरती का भगवान बनिए, रक्तदान कीजिए। धरती का भगवान बनिए, रक्तदान कीजिए। कार्यकर्ता हम लोग के
बाइट लेंगे थोड़ा बाइट इसमें क्या लेगा बाइट लेगा मनी का लेगा कैसे का बाइट लेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 127वां जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर सेवा ई लक्ष्य संस्था हर साल की भांति इस साल भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ के लोग रक्त के लिए दर से दर भटकता पहले पड़ता था, लेकिन अभी इस संस्था के माध्यम से इस क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में होने से यहाँ के लोगों को काफी सहूलियत मिला है। लोग एक बोतल खून के लिए कहाँ भटकते थे, लेकिन इस संस्था के माध्यम से अब हमको नहीं लगता है कि कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत है। लगातार इस क्षेत्र में जिस तरह लोगों का हमारे संस्था के प्रति विश्वास बढ़ रहा, मैं तहे दिल से क्षेत्र के तमाम सम्मानित ग्रामवासी एवं तमाम आए हुए अतिथियों को सबको आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूं कि संस्था का जो लक्ष्य है लोगों को सेवा करना, इसके लिए सभी लोगों का सहयोग और हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे सदा के लिए। अभी तक कितने लोगों ने रक्तदान अभी लगभग हमको लगता है 160 यूनिट हुआ है। क्या टारगेट रखे हैं हम लोग 500 प्लस का टारगेट रखे हैं इस बार, आगे देखा जाए जितना। प्राउटिस यूनिवर्सल की ओर से आज एक जुलूस का आयोजन किया गया था साक्षी गोल चक्कर से, और यहाँ हम लोग नेताजी के मूर्ति पर आज माल्यार्पण किए। नेताजी का जो विचार था उस विचार को आज समाज में प्रचार प्रसार और अमल करने का बहुत ही ज़रूरत है। आज तक लोग जानते हैं कि नेताजी एक सच्चे सैनिक ही नहीं थे। एक सैन्य को उन्होंने कहा था कि जो एक सैनिक होता है उसको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी विकसित होने का ज़रूरत है। उनका उद्देश्य था आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, उससे ही सिद्धांत के वे पालक थे। और आनंद मार्ग का भी उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे नेताजी। आज इस आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च का प्रचार प्रसार का समाज में बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि भौतिकता और जड़ता जो है चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो एक आध्यात्मिक विचार के व्यक्ति, क्या नाम हुआ आपका? सुनील आनंद, प्राउटिस यूनिवर्सल। नेताजी अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। आज एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी का जयंती है जिन्होंने इस देश को सिखाया कि यदि आपको इस देश के लिए कुछ करना है तो पहले आपको देने का जज्बा पैदा करना होगा। आप पहले ये सोचो कि आप दोगे क्या, तब आप बात करो कि हमको मिलेगा क्या। इन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। खून जो इंसान के शरीर का सबसे प्यारा चीज,
इनका कहना था कि खून दो का मतलब कुर्बानी दो। पहले भारत के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करो, फिर भारत का आज़ादी का बात करो। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। आज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो लोग उस समय अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे, आज वो लोग ऐसे लोगों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं जिनका इतिहास पूरी तरह से कुर्बानियों से भरा पड़ा है। उनको आज वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग आज नेताजी के पास आए हैं श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, उनसे प्रेरणा मांगने के लिए कि आप पूरे भारत के नेता हैं। एक इकलौते व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नेताजी की उपाधि दी गई। हम सभी लोग आज आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आशीर्वाद दीजिए। जिस तरीके से भारत को यहाँ तक लाने का काम भारतवासियों ने मिलजुल करके किया है, आगे भी सद्बुद्धि के साथ हम सभी लोग भारत को अग्रणी बनाने के लिए प्रयास करें। आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा हम सभी में जीवित रहे और हम सभी आपके बताए हुए रास्ते पर चलें। ना यहाँ किसी के साथ छल हो, ना किसी के साथ बेईमानी हो। भारत भारतवासियों का है और भारतवासियों को लेकर के हम आगे बढ़ें, इस सोच के साथ इनको आज श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। इस नारे के साथ ओ मुबारक। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय पीछे आइए मैडम, मैडम भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इधर देखिए, सामने देखिए ना थोड़ा। सुभाष बाबू को यह देश आज भी अपने नेता के रूप में स्वीकार करता है। जब देश गुलाम था, उन्होंने मान लिया कि जिस प्रक्रिया से हम आज़ादी ले रहे हैं उससे अखंड भारत का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने दुनिया के महाशक्तियों से समर्थन प्राप्त करके आज़ाद हिंद सेना खड़ा किया और भारत को 1943 में ही उन्होंने आज़ाद घोषित कर दिया। आज़ाद हिंद फौज लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों को परास्त करते करते मणिपुर तक पहुंच गई थी, अंडमान निकोबार तक पहुंच गई थी। अगर जापान पर परमाणु बम नहीं गिरा होता तो भारत को सुभाष बाबू ने उस समय ही आज़ाद करा दिया होता। उसके बाद जो आज़ादी मिली भारत को, खंडित आज़ादी थी। सुभाष बाबू के सपनों का जो भारत था वह भारत आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि भारत माता की दोनों भुजाएं कट गई, पूरा वह पश्चिम देश बन गया। आज भी हम सभी के मन में सुभाष बाबू के अखंड भारत की कल्पना है। उसी तरह से चलिए चलिए इधर सामने देखिए। गुंजन भी है सामने। नीचे नीचे नीचे। चलिए अब ठीक है, एकदम परफेक्ट सेट हो गया, हो गया परफेक्ट सेट हो गया। फोन देना भारत माता की वंदे नेताजी सर सुभाष चंद्र बोस अमर माता की। आज महान क्रांतिकारी मां भारती के वीर सपूत आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ता वृंद, सभी सम्मानित नेता वृंद, हम लोगों ने यहाँ नेताजी सुभाष मैदान में
उनके पवित्र और प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया है और उनके बताए मार्गों पर चलने का हम सभी लोगों ने संकल्प लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जमशेदपुर की धरती से एक विशेष लगाव था, एक विशेष जुड़ाव था। हम उन्हें नमन करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं।